Hello everyone, welcome to Earthshine. This is me, Sia, your biology mentor, and यहाँ पे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. पार्ट थर्ड है ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, जिसमें हम लोग NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे. और इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस पहले करेंगे NCERT बेस्ड. तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 49 तक मैं आप लोगों को बता दी थी. क्वेश्चन नंबर 50 आपका होमवर्क था, जो आई नो कि आप लोग कोई नहीं किए कि 50 का आंसर क्या होगा, कोई भी कमेंट नहीं किया है. ठीक है, तो खैर इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ आंसर क्या होगा. कह रहा है मैंजीफेरा इंडिका लिन इंडिकेट्स दैट, कि मैंजीफेरा इंडिका जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है. एक सेकेंड. ये क्या इंडिकेट कर रहा है. तो इसमें इंडिकेट ये हो रहा है कि स्पीशीज़ जो है वो सबसे पहले कौन डिस्कवर किया, लीनियस डिस्कवर किए. ये इसमें हम लोग को शो हो रहा है. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी टॉपिक से. अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी. इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं. इसमें कह रहा है कि नियरली इम्पॉसिबल है इसे स्टडी करना. तो ऑल स्पीशीज़ इंडिविजुअली, क्या जितने भी स्पीशीज़ हैं दुनिया में, जितनी भी डाइवर्सिटी है, तो वो सारे स्पीशीज़ को इंडिविजुअली उसको स्टडी करना मुश्किल है, या फिर ऑल प्लांट्स इंडिविजुअली, या फिर सारे पौधों को इंडिविजुअली पढ़ना मतलब मुश्किल है, या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली, या ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, आप लोग को तो इतनी इंग्लिश आती है, मेरे को सारे का हिंदी बताने का ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं सबका नहीं बताऊंगी. तो ये सारा, तो कौन सा इसमें नियरली इम्पॉसिबल है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पॉसिबल है वो बताना. इम्पॉसिबल तो सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल क्या है वो बताना है. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल क्या लगेगा यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली, क्योंकि इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसमें आ जाएंगे. तो सबको इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मुश्किल इन द सेंस कि नामुमकिन है. ठीक है, सबको एक एक करके कब तक ही पढ़ पाओगे. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर. अब इसमें इसका डेफिनेशन पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन है क्या. ठीक है, तो अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हैबिटेट ओनली, कि जो भी हम लोग को ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उसको क्या हम लोग सिर्फ उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग अरेंज करेंगे, या फिर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, या फिर उसको हम लोग ग्रुप करेंगे, मतलब ग्रुप में डालेंगे उसके जो कैटेगरीज या कन्वीनियंट कैटेगरीज, मतलब कि उसके हिसाब से उसका जो कैरेक्टर होगा, उसका जो हैबिटेट वगैरह हो गया, सारी चीज़ें को देख करके, और फिर उसके जो कैरेक्टर्स हम लोग को शो हो रहा है उसके हिसाब से सब कुछ देख करके उसको हम लोग अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. या फिर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, या फिर सिर्फ उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब कि हमारे लिए इकोनॉमिकली वो इम्पॉर्टेंट किस तरह से है उसके हिसाब से क्लासीफाई करेंगे. या फिर नेम्ड अकॉर्डिंग टू लोकल लैंग्वेज, या फिर उसको लोकल लैंग्वेज के थ्रू क्या बोला जा रहा है वो देख करके इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे. तो कौन सा हो जाएगा, तो क्लासिफिकेशन किसको बोलेंगे. क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको हम लोग उसके पूरा देखेंगे, क्योंकि पहले उसका कैरेक्टर क्या है, पहले उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे. तो यही प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का. फिर Which of the following is an example of convenient category mentioned in NCERT. अब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कन्वीनियंट कैटेगरी ये है जो कि NCERT में मेंशन किया गया है. क्या होगा, DNA, टिश्यू, इकोसिस्टम, डॉग्स, क्या होगा.
अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या जो हम लोग को एनसीईआरटी में दिया गया है कि किस मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग इजीली ऊपर से हम लोग देख करके उसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सामने से देख करके। लाइक हम लोग कुछ कोई ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सामने है, तो इसको हम लोग सामने से देख करके उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो क्या डीएनए को देख करके हम लोग पूरा बता सकते हैं? मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग डीएनए देख लेंगे तो क्या बता पाएंगे कि ये है क्या? या फिर कोई टिश्यू देख करके या इकोसिस्टम को देख करके, लाइक पूरा इकोसिस्टम है सामने, तो वो देख करके हम लोग बता पाएंगे क्या? या फिर डॉग्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डॉग्स। क्योंकि अगर कोई डॉग हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग उसको सामने से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये डॉग है, ठीक है। बाकी सब में हम लोग नहीं बता सकते ऑर्गेनिज्म का नाम, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली कैटेगरीज मेंशन्ड एज कन्वीनियंट कैटेगरीज इन द, क्वेश्चन पढ़ते आगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन में हमारे यहाँ पे सेट बना करके दिया, 3 का पेयर है जिसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब सामने से हम लोग इजीली इसको कैटेगराइज कर सकते हैं देख करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, या डॉग, कैट, मैमल, या जीन, क्रोमोसोम और जेनोम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स। इसको हम लोग इजीली देख करके इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 55, द साइंटिफिक टर्म फॉर कन्वीनियंट कैटेगरीज, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी था। तो कह रहा है द साइंटिफिक टर्म फॉर कन्वीनियंट कैटेगरीज सच एज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स एंड वीट इज। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? द साइंटिफिक टर्म, इसका साइंटिफिक टर्म जो है ये इसकी ये कन्वीनियंट कैटेगरीज को देख करके जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे उसको किस में हम लोग पहले रखेंगे? लाइक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम लोग जो पढ़े हैं तो उसमें किस में हम लोग इसको डालेंगे? ये जो हर एक ये जो स्पीशीज़ है वो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? वो टैक्सा कहलाएगा, ठीक है, टैक्सा। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट टैक्सा इज़ करेक्ट। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि टैक्सा के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। पहले आंसर देखो, आप लोग अपना आंसर करो, उसके बाद मेरा आंसर देखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ओनली स्पीशीज़ आर टैक्सा, क्या सिर्फ स्पीशीज़ को ही हम लोग टैक्सा में काउंट कर सकते हैं कि हाँ वो एक स्पीशीज़ है तो वो एक टैक्सा कहलाएगा? या फिर ओनली किंगडम्स आर टैक्सा, या फिर किंगडम्स जो होते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, वो सिर्फ टैक्सा कहलाएंगे अकेले? या फिर ऑल टैक्सा अकर एट द सेम लेवल, या फिर जितने भी टैक्सा हैं वो सेम लेवल पे होते हैं? या फिर टैक्सा में रिप्रेजेंट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी पढ़े होगे ना तो पता होगा ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, टैक्सा में रिप्रेजेंट कैटेगरीज, ये कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, अलग अलग लेवल पे ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स, ये जो हैं, एनिमल के अंदर ही मैमल आता है, मैमल के अंदर क्या आता है? डॉग आता है, हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, या फिर 3 फैमिलीज या 3 जेनरा या 3 स्पीशीज़, मतलब ये सेम इसका वो होगा या अलग अलग लेवल पे होगा? तो ये हो जाएगा टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे है ये, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 58, क्वेश्चन नंबर 58, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये क्लासीफाई किया गया है कि इसमें डिफरेंट टैक्सा में, ओनली स्पीशीज़ में, ओनली जेनरा में, या ओनली किंगडम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस में क्लासीफाई किया गया है? तो डिफरेंट टैक्सा पे इसको अलग अलग उस पर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा इज, ये जो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में डिवाइड करने का, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? मतलब अलग अलग टैक्सा में जो हम लोग क्लासीफाई कर पा रहे हैं, इसका आंसर भी इसी के क्वेश्चन में ही दिया है, आप यहीं से पता कर सकते हो कि क्या आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, नॉमेनक्लेचर कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे, या सिस्टमेटिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो डिफरेंट टैक्सा, आंसर यही दिया है टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी ही कहते हैं। फिर
विच सेट रिप्रेजेंट्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो आ गई हैं तो इसमें कौन सा सेट है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिस इसका, ठीक है। हैबिटेट, कलर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ओनली, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ओनली, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या फिर साइज एंड शेप ओनली। क्या होगा, आंसर करो खुद से। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है बेसिस मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। सारा कुछ एनसीईआरटी का ही है, बाहर नहीं है कुछ भी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमिक मेंशन्ड इन टेक्सोनॉमी मेंशन्ड बाय एनसीईआरटी। रेस्पायरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन या क्लासिफिकेशन। अब इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि जो इसमें तुम नहीं सुने हो इस चैप्टर में आप उसको मार्क कर सकते हो। तो कौन सा वर्ड नहीं सुने इसमें हम लोग, ये देखो कौन सा ऐसा जो बेसिक नहीं है, बेसिक प्रोसेस नहीं किसका, टेक्सोनॉमी का। क्या आइडेंटिफिकेशन तो आता है, कैरेक्टराइजेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। एक सेकेंड इसको हम लोग सही कर देते हैं ऐसे, रेस्पायरेशन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 62, द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी इंक्लूड। अभी जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं टेक्सोनॉमी के उसमें क्या क्या आएंगे, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन एंड म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, या कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, या एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 62 में, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि टेक्सोनॉमी में क्या आता है, पहले उसको कैरेक्टराइज कर देखते हैं क्या है, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कि किस में जा सकता है, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वेयर प्राइमली बेस्ड ऑन। जो पहले के जो क्लासिफिकेशंस होते थे वो प्राइमली किस पे बेस्ड होते थे, ये पूछ रहा है इसमें। तो पहला कह रहा है मॉलिक्यूलर सिमिलरिटीज़ पे, आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर सिमिलरिटीज़ पे। और सेकेंड, एक सेकेंड, अरे हो जा भाई, क्या दुश्मनी है, एक सेकेंड, हाँ फाइनली हुआ। हाँ, तो पहला क्या था, मॉलिक्यूलर उस पे स्ट्रक्चर पे, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख करके, या सेल स्ट्रक्चर, या यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख करके किससे डिवाइड किया गया था। तो यूजेस देखा जाता था कि ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाता था, ठीक है। मतलब उस हिसाब से इसको पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था। अब अर्ली ह्यूमंस क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स मेनली विथ रेफरेंस टू देयर, कि जो पहले के जो ह्यूमंस थे वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे तो कौन सा रेफरेंस लेते थे, किसका रेफरेंस लेते थे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या जेनेटिक कंपोजिशन, या ओन यूज़, या फिर खुद के यूज से, किसके बेसिस पे करते थे। पहले के लोग जिनके पास बहुत सोर्स नहीं था कि उसकी डिटेल में जा सके, तो पहले वो सिर्फ खुद का देखते थे कि हाँ मेरे किस काम में आ रहा है ये, उस हिसाब से क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। तो डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आते हैं हम लोग सिस्टमेटिक्स पे, ठीक है। सिस्टमेटिक्स पे आएंगे कि ये क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग सवाल करेंगे। द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी स्टडी, देयर डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, सिस्टमेटिक्स या एनाटॉमी, क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक्स कहलाएगा। ये तो आपको भी पता है क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक्स टॉपिक ही स्टार्ट किए हैं, तो अभी इसका जो डेफिनेशन होगा वो यही रहेगा, ठीक है। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब कौन सा ऐसा लैटिन वर्ड है जिससे ये सिस्टमेटिक्स वर्ड को डिराइव किया गया है, किससे डिराइव किया गया है, बताओ। सिस्टेमा से, किससे मैच कर रही है, सिस्टेमा से क्या बना है, सिस्टमेटिक्स बना है, ठीक है। फिर लैटिन वर्ड जो सिस्टेमा है इसका मतलब क्या है, लैटिन वर्ड जो सिस्टेमा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, या इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, क्या होगा, क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इसका मतलब है, इस लैटिन वर्ड का मतलब ये है। 68 नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज। अब ये जो लीनियस है, कैरोलस लीनियस जो है,
ये जो सिस्टमा नेचुरे ये जो टाइटल दिए हैं वो किसका, इवोल्यूशनरी थ्योरी का है उनके, या फिर पब्लिकेशन का, या क्लासिफिकेशन सिस्टम ओनली, या फिर बायोलॉजिकल कोड, किसका है ये टाइटल? ये उनके पब्लिकेशन का है। बुक जो था उनका सिस्टमा नेचुरे करके, तो उस उनकी पब्लिकेशन थी ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड genetics and molecular biology, identification, nomenclature and classification, ecology and physiology, respiration, nutrition and reproduction। क्या होगा इसका? हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये है स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स, जो वॉज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया था बाद में। फिर विच फीचर डिस्टिंग्विशेस सिस्टमैटिक्स फ्रॉम टैक्सोनॉमी एज डिस्क्राइब्ड इन एनसीईआरटी। तो कौन सा ऐसा फीचर जो कि सिस्टमैटिक्स को डिस्टिंग्विश करता है टैक्सोनॉमी से? सिस्टमैटिक्स डील्स ओनली विथ नॉमेनक्लेचर, या डज नॉट इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, कंसिडर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या अलोन कंसिडर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्या होगा इसमें? हो जाएगा कंसिडर्स। ये क्या सिस्टमैटिक्स जो है ये क्या करता है, ये क्या कंसिडर करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसी के साथ पढ़ोगे आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो ये हो गया। अब हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ बढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन इज, क्या होगा? क्लासिफिकेशन इज ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ए प्रोसेस इन लिमिटेड टू किंगडम्स, ए प्रोसेस लिमिटेड टू स्पीशीज, अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या है? तो हम लोग को तो पता है ये पूरा प्रोसेस की पूरा स्टेप ही चल रहा है, हायरार्की ही चल रहा है। पहले क्या किया जाता है? कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद उसको नेमिंग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? नॉमेनक्लेचर लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक हायरार्की है स्टेप्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड भाई, ये बहुत दिक्कत करता है। हाँ अब हुआ, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 72, ईच स्टेप इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिप्रेजेंट्स अ। तो जो हर एक स्टेप है जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन, स्पीशीज़ ओनली, हैबिटेट, रैंक ऑफ कैटेगरी, सॉरी रैंक और कैटेगरी। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी का है, तो अच्छे से सोचो क्या होगा। तो वो जो हर एक स्टेप जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंक और कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो साथ में क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक साथ क्या बना रहे हैं? क्या बनाएंगे? हायरार्की बनाएंगे। जितने भी कैटेगरीज हैं वो सारे क्या बनाएंगे मिल करके? हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉमनली टर्म्ड अ, मतलब जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं उनको कॉमनली क्या बोला जा सकता है? जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको एक साथ मतलब कॉमनली क्या बोल सकते हैं? उनको बोल सकते हैं, मतलब हर एक जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हर एक कैटेगरी को क्या बोल सकते हैं? टैक्सॉन बोल सकते हैं, ठीक है। टैक्सॉन, जैसे अभी हम लोग ऊपर क्या देखे थे, रैंक और कैटेगरी था, तो वही, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। फिर द प्लूरल ऑफ टैक्सॉन, टैक्सॉन बोलते हैं सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो इसको टैक्सॉन, जब प्लूरल हो जाएगा तो इसको हम लोग टैक्सा नाम देंगे, ठीक है, टैक्सा, ये हो जाएगा। तो ये था हमारा अभी तक का आज का ये सेशन था क्वेश्चंस का। अब आप कमेंट करना, अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको कमेंट करना है कि कितने स्कोर बने आपके, कितना सही किए हो आप, कितना गलत किए हो। और इसके आगे मैं बता देती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा फिर मैं 30 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगी इस पर, जो कि नीट लेवल के होंगे, ठीक है। ये तो बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है हमारा। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर PYQ चलेगा हमारा, और 16 अगस्त तक हम लोग पूरा ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सारे, बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए आसान सवाल ही मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ो और स्कोर बताना ज़रूर। और टेलीग्राम पे वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, कोई पूछते नहीं हो, पूछना चाहिए। पूछोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कितना सॉल्व कर पढ़ोगे, तभी पता लगेगा, तभी गलतियाँ होंगी। मेरे को नहीं लग रहा कि आप पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो टाइम पास कम करना, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।